आज अपन पढ़ेंगे एक्जिला के बारे में। तो एक्जिला का बेसिक आइडिया तो आपको होगा, पर एक्जिला मैं एक बार आपको विजुअलाइज कराता हूँ कहाँ होता है। तो ये अपर पार्ट ऑफ अपना आर्म है, ये हो गया अपना अपर पार्ट ऑफ आर्म, और ये चेस्ट वॉल हो गया। इसके बीच के स्ट्रक्चर एक पिरामिड, बीच में एक पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, ऐसा पिरामिड, उसे बोलते हैं अपन एक्जिला। ये देखो फ्रेंड्स, ये चेस्ट वॉल हो गया, ये आर्म हो गया, इसके बीच का स्ट्रक्चर को अपन बोलेंगे एक्जिला, जो कि इधर होता है ऐसा वाला, और वो ऑब्लिकली प्लेस होता है पिरामिड। जैसे कि उसका अपेक्स मीडियली होता है और इनवर्ड होता है, और बेस लैटरली और डाउनवर्ड बाहर डायरेक्टेड होता है, ऐसा वाला होता है एक्जिला, ऐसे टाइप में। तो आपको थोड़े थोड़े मसल्स आने चाहिए फ्रेंड्स, ताकि आप बाउंड्रीज ऑफ एक्जिला पढ़ लो। मैं आपको बताता हूँ कि आप बाहर मत करो, आप विजुअलाइज करो इधर क्या है, इधर क्या है, और वैसे आप बाउंड्री डिसाइड करो, ताकि आपको ज़्यादा देर तक याद में रहेगा। जैसे कि एक्जिला, पहले अपन डेफिनेशन देखेंगे एक्जिला की। डेफिनेशन क्या है? एक्जिला इज अ पिरामिडल शेप स्ट्रक्चर सिचुएटेड बिटवीन अपर पार्ट ऑफ आर्म एंड चेस्ट वॉल। इधर क्या आएगा अपना अपर पार्ट ऑफ आर्म आएगा, इधर क्या है नहीं आएगी अपनी चेस्ट वॉल आएगी, इसके बीच में स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं? एक्जिला। अभी पिरामिड है तो उसको क्या होगा? अपेक्स एक होगा, उसका बेस होगा, उसके 4 बाउंड्रीज हो गए, मतलब एंटीरियर वॉल होगा, पोस्टीरियर वॉल होगा, मैं डॉट डॉट से पोस्टीरियर बना रहा हूँ, मिडियल वॉल होगा और लेटरल वॉल होगा। तो आपको ये डायग्राम निकल के आनी है एक्जिला के लिए, और उसके बाउंड्रीज और कंटेंट पे आपको क्वेश्चन पूछते हैं। एक्जिला आपको 7 मार्क के लिए पूछेंगे या 5 मार्क के लिए पूछेंगे, तो एक्जिला आप अच्छे से करके जाना। तो बाउंड्रीज ऑफ एक्जिला क्या है? तो अभी एक्जिला इट इज़ 4 साइड पिरामिड हैविंग फॉलोइंग स्ट्रक्चर। उसमें अपेक्स है, बेस है, 4 वॉल्स है, जो हो गया एंटीरियर, पोस्टीरियर, मिडियल एंड लेटरल। तो अभी अपन देखेंगे ये वाला अपेक्स। पहले अपेक्स किससे बनता है? तो अपेक्स इधर से कुछ तो होगा, इधर कुछ तो होगा, और इधर कुछ तो होगा, ये मिलके तो अपेक्स बना रहे हैं ना, ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होगा, ये मिलके अपेक्स बना रहे हैं। तो अपन अपेक्स देखेंगे कौन बनाता है। तो अपन थ्योरी पढ़ने से पहले अपन देखेंगे कि अपेक्स कौन बना रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने आर्म को इस व्यू से देखा, ऊपर से इधर देखा, तो इधर एक अपेक्स बन जाता है एक्जिला का, उसे ये बोलते हैं अपन अपेक्स ऑफ एक्जिला और सर्वाइको एक्जिलरी कैनाल। तो अपन ऊपर से देख रहे हैं व्यू, तो अपने को क्या दिखेगी? पहले इधर फर्स्ट रिब दिखेगी, ये क्या है? आगे क्या दिखेगा? इधर क्लेविकल दिखेगा, और इधर क्या दिखेगा? साइड में, लेटरल साइड में स्कैपुला दिखेगा। तो ये आपने 3 बाउंड्रीज हो गए, और इसके बीच में के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? अपेक्स ऑफ एक्जिला, जो कि ट्रायंगुलर टाइप स्ट्रक्चर होता है। तो अभी देखेंगे, आप डायग्राम से ही आप याद कर सकते हो कि किसने कौन सी बॉर्डर बनाती है। तो एंटीरियरली क्या है इसके? एंटीरियरली क्या है? ये क्लेविकल है। तो क्लेविकल की क्या हो गई? ये एंटीरियर बॉर्डर हो गई, ये पोस्टीरियर बॉर्डर हो गई क्लेविकल की। तो पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ क्लेविकल, एंटीरियरली क्या आता है इसके? पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ क्लेविकल। अब स्कैपुला है, स्कैपुला को अपन सुपीरियरली देख रहे हैं, तो उसको एक सुपीरियर बॉर्डर होगी। तो स्कैपुला की सुपीरियर बॉर्डर हो गई इतनी। तो आप इसके पोस्टीरियरली क्या है? सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला हो गया। एंटीरियरली क्या है? पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ क्लेविकल। पोस्टीरियरली क्या है? सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला। और ऑन ईच साइड क्या है? मतलब साइड में क्या है इसके? लेटरली, मीडियली भी बोल सकते हो अपन, और साइड में भी बोल सकते हो। ऑन ईच साइड ये क्या है? आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब। तो ये हो गया। ये जो कैनल दिख रहा है ना, इसे बोलते हैं अपन सर्वाइको एक्जिलरी कैनल और अपेक्स ऑफ एक्जिला, जो ये है हाईलाइट। वो ये किसने बनाया? पोस्टीरियरली बनाया सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला ने, मीडियली बनाया आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब ने, और एंटीरियरली बनाया पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ क्लेविकल ने। ये क्लेविकल है फ्रेंड्स, क्लेविकल, ये फर्स्ट रिब है, और ये स्कैपुला। तो आपको समझ में आ गया कि एक्जिला की सर्वाइको एक्जिलरी कैनल अपेक्स किसने बनाया है। ये आपके 3D में, ये आपका 3D में चार्ट है। ये हो गई फर्स्ट रिब, ये हो गया स्कैपुला, और इधर क्लेविकल दिखाया नहीं है, ये ऐसा होता है क्लेविकल इधर। तो फ्रेंड्स, अपन अभी पढ़ेंगे थ्योरी सर्वाइको एक्जिलरी कैनल के बारे में। तो अपेक्स कैसा होता है? अपेक्स और सर्वाइको एक्जिलरी, अपेक्स को क्या बोलते हैं अपन? सर्वाइको एक्जिलरी कैनल। और अपेक्स इज डायरेक्टेड मिडियली इनवर्ड टू रूट ऑफ नेक। अभी ये अपेक्स कैसा डायरेक्टेड है? मैंने आपको बोल दिया था, मिडियली और इनवर्ड है। और बेस कैसे डायरेक्टेड है? लेटरली एंड आउटवर्ड है। तो एंटीरियर, अभी अपेक्स की बाउंड्रीज देखेंगे, बॉर्डर्स देखेंगे, कौन से किसने अपेक्स बनाए। तो एंटीरियरली किसने बनाए? पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ क्लेविकल। पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ क्लेविकल होता है ना, उसने बनाया एंटीरियरली, इधर क्लेविकल होता है, तो पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ क्लेविकल। फिर पोस्टीरियरली किसने बनाया? सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला ने। और मीडियली किसने बनाया? आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब ने। हाँ, तो इससे क्या पास होगा? अभी एक कैनल है, उसमें से कुछ ना कुछ चीज़ें पास होंगी। तो अपेक्स किसका अपेक्स है? एक्जिला का। तो उसमें से आएगी एक्जिलरी वेन, एक्जिलरी आर्टरी और ब्रेकियल प्लेक्सस। जो 9 के प्लेक्सस होते हैं ना फ्रेंड्स, जो ब्रेकियम मतलब आर्म को सप्लाई करते हैं, पूरे
ब्रेकियम को सप्लाई करते हैं, पूरे हाथ को सप्लाई करते हैं, उसको बोलते हैं ब्रेकियल प्लेक्सस। प्लेक्सस क्या होता है? इंटरकम्युनिकेशन ऑफ नो। जो प्लेक्सस अपने आर्म को ब्रेकियम को सप्लाई करते हैं उसे बोलते हैं अपन ब्रेकियल प्लेक्सस। तो अभी फिर क्या हो गया, अभी एक्जिला की बाउंड्रीज देखने हैं अपने को। तो एंटीरियर अभी आपने देख लिया कैनल, अभी बाउंड्रीज में एंटीरियरली कौन बनाता है? अभी ये देखो फ्रेंड्स, एंटीरियर में एक्जिला के क्या है? ये वाले क्या है? ये मसल को क्या बोलते हैं अपने को? इसको बोलते हैं पेक मेजर, और इसके नीचे एक फेशिया की कवरिंग रहती है, उसे बोलते हैं अपन क्लाई पेक्टोरल फेशिया, और उसके नीचे रहता है पेक्टोरलिस माइनर। तो एंटीरियरली किसने बना दिया अपनी बाउंड्री? एंटीरियर बाउंड्री पेक्टोरलिस मेजर ने, पेक्टोरलिस माइनर ने, और उसके बीच में के एक फेशिया ने, क्लाई पेक्टोरल फेशिया। अभी पोस्टीरियर बॉर्डर बाउंड्री कौन बनाता है अपनी? पोस्टीरियरली फ्रेंड्स, अगर आप पेक मेजर पेक माइनर यहाँ से निकाल दोगे तो पीछे आपको क्या मिलेगा? स्कैपुला। अब स्कैपुला के वेंट्रल सरफेस पे कौन सी मसल अटैच होती है? सब स्कैपुलरिस। तो पोस्टीरियरली पहले कौन आएगी? सब स्कैपुलरिस, जो पोस्टीरियर वॉल बना रही है, उसके नीचे क्या कौन से आ जाएगी? टेरिस मेजर मसल, और उसके नीचे आएगी लैटिसिमस डॉर्सी जो बिलो उसके नीचे आएगी। अभी लेटरल साइड में कौन आएगा? अभी आप देख सकते हो लेटरल साइड में कौन है? इधर एक्जिला है, तो एक्जिला की लेटरल वॉल कौन बना रहा है? ये वाला स्ट्रक्चर। तो ये क्या है? शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस है। इधर एक मसल आती है, इसे क्या बोलते हैं अपन? शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप ब्रैका है, और कोरेकोब्रैकियलिस। इधर कोरोकार्पोसिस होती है अपने स्कैपुला की, उससे एक मसल अटैच होती है इधर, तो उसे बोलते हैं कोरेकोब्रैकियलिस। इधर से इधर तक अटैच होती है उसकी कोरेकोब्रैकियलिस। वो सब आ जाएगा अपने लेटरल रिलेशन में। तो लेटरल साइड में क्या आ गया? अपर पार्ट ऑफ शार्ट ऑफ ह्यूमरस आ गया, कोरेकोब्रैकियलिस आ गई, और शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप ब्रैका आ गई। अभी मीडियली कैसा? मीडियली क्या आएगा? तो मीडियली आप फ्रेंड्स अभी इधर से देखोगे, ये मीडियल साइड हो गई एक्जिला की, तो इधर क्या आएंगे? रिब आएंगे, रिब में के इंटरकोस्टल मसल आएंगे, और इसके नीचे डीप मसल जो आएगी वो आएगी उसके मीडियल रिलेशन में। तो क्या क्या आएगा? पहले अपर 4 रिब्स एंड देयर इंटरकोस्टल मसल। 2 रिब्स के बीच में के मसल को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इंटरकोस्टल मसल। ये फर्स्ट मसल, ये फर्स्ट रिब, ये सेकंड रिब, इन दोनों के बीच में किस स्पेस को क्या बोलते हैं? इंटरकोस्टल स्पेस। उसमें मसल होती है इंटरकोस्टल मसल। अभी अपर पार्ट ऑफ सिरेटस एंटेरियस, तो इधर सिरेटस एंटेरियस की मसल होती है, तो उसके अपर पार्ट कुछ मिडियल रिलेशन में आएंगे एक्जिला के। अभी बेस कौन बना रहा है फ्रेंड्स? बेस बनाता है स्किन, सुपरफिशियल फेशिया एंड डीप फेशिया। अभी अपने को डीप फेशिया को क्या नाम दिया आपने? एक्सिलरी फेशिया, क्योंकि एक्जिला का देख रहे हैं इसलिए एक्सिलरी फेशिया। तो अभी एक्जिला, अभी कंटेंट्स देखेंगे, कंटेंट्स ऑफ एक्जिला। फ्रेंड्स आपको कंटेंट्स ऑफ एक्जिला के लिए आपको ये डायग्राम याद करनी है। तो फ्रेंड्स मैं तो पहले डायग्राम याद करता हूँ और फिर रिलेशन या बाउंड्रीज लिख लेता हूँ, क्योंकि आप डायग्राम याद करोगे ना तो अल्टीमेटली आपको सब याद हो जाएगा। क्योंकि आपको वर्ड्स याद करके डायग्राम याद नहीं रहेंगे, आपको डायग्राम याद करके वर्ड्स अच्छे से याद रहेंगे। तो आप कंटेंट्स ऑफ एक्जिला देखेंगे, कंटेंट्स के लिए आपको ये डायग्राम निकल के आनी है फ्रेंड्स। अभी इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ बहुत ईजी डायग्राम है। ये देख रहे हो, ये फर्स्ट रिब है, फर्स्ट रिब, ये स्कैपुला निकाल लेना है, और ये ह्यूमरस निकाल लेना है। ये सुपीरियर व्यू है फ्रेंड्स। तो आपको कंटेंट्स में एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी वेन, और इंफ्राक्लेविकुलर पार्ट ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस, मतलब क्या? मिडल कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड और लेटरल कॉर्ड, ये अच्छे से आना चाहिए अपने डायग्राम में। बाकी के कंटेंट्स आते हैं पर ये अच्छे से दिखना चाहिए अपने कंटेंट के डायग्राम में, ताकि एग्जामिनर अच्छे से चेक कर सके, उसको जल्दी से दिख के आए और वो अपने को मार्क दे दे। तो अभी कंटेंट्स ऑफ एक्जिला में क्या क्या रहते हैं? एक्सिलरी आर्टरी, एक्जिला है तो उसके नाम की आर्टरी होगी, और आर्टरी के क्या होते हैं फ्रेंड्स? ब्रांचेस होते हैं। और वेन के क्या होते हैं? ट्रिब्यूटरीज होते हैं, एक्सिलरी वेन एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। फिर इंफ्राक्लेविकुलर पार्ट ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस, इंफ्राक्लेविकुलर पार्ट ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस में क्या आता है वो लिख लेना है अपने को, जो कि कॉर्ड्स आते हैं इंफ्राक्लेविकुलर पार्ट ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस में। फिर लेटरल थोरेसिक नर्व एंड इंटरकोस्टल ब्रैकियल नर्व, ये छोटे छोटे कुछ नर्व है, वो भी रिलेशन में मतलब कंटेंट्स में आते हैं एक्जिला के। फिर एक्सिलरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड, एक्जिला के कितने ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड होते हैं? 5 ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड, उसके नाम मैं आगे बता दूंगा आपको वीडियो में। फिर एक्सिलरी फैट होता है, एक्जिला के उधर थोड़ा फैट होता है, और एनुलर टिश्यूज जो होता है वो भी प्रेजेंट रहता है। वो सब आ जाएंगे आपके कंटेंट्स ऑफ एक्जिला में। तो आप ये डायग्राम करोगे ना फ्रेंड्स, तो आप कंटेंट्स इजी से लिख पाओगे, और आपको ये डायग्राम या बना के आनी है बाउंड्रीज ऑफ एक्जिला के लिए। ये सफिशिएंट कंटेंट है फ्रेंड्स एक शॉर्ट नोट के लिए। आप इसमें से ये कंटेंट लिख के अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकेंगे। अभी आपको मैंने बोला था लिम्फ नोड देखेंगे अपन एक्जिला के, तो 5 ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड कौन से होते हैं? पहला होता है एंटीरियर, जो एंटीरियरली होता है। फिर लेटरल, जो लेटरल साइड में होता है। फिर सेंट्रल, जो बीच में होता है। फिर अपेकल, जो अपेक्स में होता है। और पोस्टीरियर, जो पीछे होता है। तो फ्रेंड्स इतने सारे ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड होते हैं एक्जिला में, और ये अप्लाइड एनाटॉमी में बहुत अच्छे से आपको लिख के आना चाहिए कि लिम्फ नोड के बारे में। और आपको पता है एक्जिला के लिम्फ नोड ड्रेन कैसे करते हैं? तो ये एक फैशन में ड्रेन करते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि
ये सब जो ह्यूमरल हो गया या लैटरल हो गया, जो बेस वाला हो गया, और वो जो सब स्केपुलर हो गया, वो सारे लिम्फ नोड ड्रेन करते हैं सेंट्रल में, और सेंट्रल ड्रेन करता है अपाइकल में, ताकि अल्टीमेटली अपना लिम्फ अपाइकल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड में जा सके, और वो अपाइकल ड्रेन करते हैं सुप्राक्लेविकुलर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड में। ऐसा ड्रेनेज फैशन चलता है अपने एक्सिलरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड का। तो अभी आप अपन एक्जिला पढ़ रहे हैं, तो एक्जिला की अपन अप्लाइड एनाटॉमी करेंगे, ताकि ये इससे ही आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। अगर आप अप्लाइड लिख के आओगे ना, तो आपको अच्छा स्कोर कर पाओगे। आप अप्लाइड एनाटॉमी नहीं पूछिए तो भी आप 1-2 पॉइंट सिर्फ उसके हेडिंग डाल के आना, तो भी एग्जामिनर खुश हो जाएगा। फिर अप्लाइड एनाटॉमी में आप पहले देखेंगे एक्सिलरी बॉयल्स। बॉयल्स क्या होते हैं? एक्सिलरी हेयर फॉलिकल्स का इन्फेक्शन होता है। मल्टीपल स्वेल्ड अप एरिया हेयर, एरिया होता है जो स्वेल अप होता है, उसको बोलते हैं अपन एक्सिलरी बॉयल्स। वो इन्फ्लामेटरी कंडीशन होती है फ्रेंड्स। सेकंड है एक्सिलरी एब्सेस। एब्सेस मतलब क्या? इन्फेक्शन है। क्यों होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ पस हो जाता है उसमें, और पस होता है तो इन्फ्लामेशन भी होती है और इन्फेक्शन भी होता है, इसलिए सेकंड अप्लाइड है एक्सिलरी एब्सेस। थर्ड अप्लाइड है एक्सिलरी लिम्फेडिनोपैथी। अभी एक्सिला में 5 ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड है, कौन से भी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड एनलार्ज हो सकते हैं, तो क्या हो जाएगी अपने को? एक्सिलरी लिम्फेडिनोपैथी। अगर अपने एक्सिलरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड में इन्फ्लामेशन है, तो उसे क्या बोलेंगे अपन? एक्सिलरी लिम्फेडाइटिस। तो उसे बोलेंगे अपन कंडीशन एक्सिलरी लिम्फेडाइटिस। अभी फिफ्थ है अप्लाइड एनाटॉमी, एक्सिलरी आर्टरी अन्यूरिज्म। अन्यूरिज्म मतलब क्या होती है? आर्टरी थोड़ी स्वेल करती है, मतलब ये नॉर्मल आर्टरी है और अन्यूरेटेड आर्टरी ऐसी हो जाती है, एक अन्यूरिज्म टाइप, एक ऐसा स्वेलिंग आ जाती है आर्टरी में, तो उसे बोलते हैं अपन अन्यूरिज्म। अभी अन्यूरिज्म डेंजर कैसे? आप तो बोलेंगे एक्सिलरी मतलब कौन सी भी आर्टरी स्वेल हो गई तो अच्छा हो गया, अपने को ब्लड लाने में ईजी हो जाएगा, अच्छा ज़्यादा अमाउंट में ब्लड आ जाएगा। पर फ्रेंड्स, वो बड़ी हो रही है, वो अच्छा है, ब्लड आ रहा है, वो भी अच्छा है, पर वो बाजू के स्ट्रक्चर को डैमेज करेगी, इसलिए अपने को अन्यूरिज्म हार्मफुल रहता है। तो ये हो गए अपने अप्लाइड। आप इतना कंटेंट लिख के आओगे तो बहुत अच्छे से मार्क स्कोर कर सकोगे। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये नोट्स HD में चाहिए तो आप मेरे चैनल इसेंशियल ऑफ फिजियोथेरेपी इंस्टाग्राम पे सर्च करके उधर ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।